विकी बाइट का स्वागत है, जहां हम नॉइस को काटते हुए 7 ऐसे स्टोरीज लाएंगे जो मैटर करती है। और अभी शुरू करते हैं कोर्टरूम रेवोल्यूशन से चैट जीपीटी स्टैंड पार और कैसे एआई एविडेंस क्रिमिनल लॉ को लिखकर बादल रहा है। मैं हूं ब्लू और आज मेन हाइप पार अपना पूरा स्केप्टिसिज्म लाया हूं। हेडलाइंस के बजाय हार्ड नंबर्स मांगता हूं। लेकिन हम डाइव करने से पहले साफ करते हैं, इस शो के हर फ्रेम, रिसर्च और स्क्रिप्ट से लेकर वॉइसेस और प्रोडक्शन तक पूरा एआई जनरेटेड है और हम अस कैपेबिलिटी को प्राइड के साथ लेते हैं। हम मशीन के लिए सॉरी नहीं बोल रहे, हम उससे लेवरेज कर रहे हैं आपको एक फायरसाइड चैट डीन के लिए जो बिग पिक्चर थिंकिंग को इंटीमेट, रिफ्लेक्टिव और बिल्कुल रियल फील कराए। कोर्टरूम को अब एक नया एग्जिबिट मिला है और वो कोई वेपन या डायरी नहीं है, वो एक चैट लॉग है एक एआई के साथ। आज चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स और रिस्पॉन्सेज ऑफिशियली एडमिसिबल एविडेंस बन गए हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, जैसे फ्लोरिडा स्टूडेंट किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन। इसे सोचो जैसे एक्चुअली इसे और बेहतर सोचो जैसे एक डिजिटल कॉन्फेशन बूथ जहां प्रीस्ट एक न्यूरल नेटवर्क है। ये बात है, मैथ मेसी हो जाता है। हम एल्गोरिथमिक सजेशंस को ह्यूमन इंटेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई सस्पेक्ट एआई से क्राइम प्लान करने के लिए पूछा तो क्या एआई एक अकॉम्प्लिस बन जाता है या बस एक कैलकुलेटर? डेटा स्टोर करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रैजिलिटी भी वाइल्ड है। याद है गिटहब ने इस साल की शुरुआत में अस क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फ्लॉ को पैच किया था। वेट, सीरियसली? तो अगर मॉडल कोई डिटेल हैल्यूसिनेट कर देता है तो क्या पूरा चेन ऑफ कस्टडी खराब हो जाता है? हम कैसे प्रूव करेंगे कि यूजर ने बाद में आउटपुट एडिट नहीं किया था? यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। हम ह्यूमन एजेंसी और एल्गोरिथमिक सजेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मिरर है जो हमारे अपने बियासेस को दरवानी स्पीड से वापस रिफ्लेक्ट करता है। अब डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स जितना हाई वेट दिया जा रहा है, जो प्लानिंग को डिफाइन करने का तरीका फंडामेंटल तरीके से बदल रहा है। ये हमें ट्रायल शुरू होने से पहले ही ये पूछना जरूरी कर रहा है कि क्या प्राइवेसी डेड हो चुकी है। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक है, हम इंटरनेट को अनप्लग नहीं कर सकते। अगले बड़ा स्टोरी ये होगा कि डिफेंस अटॉर्नीज ये सेम लॉग्स को वेपनाइज करेंगे एआई बायस दिखाने के लिए, तो स्टे ट्यून। ईयू ने गूगल के एंड्रॉइड एआई मोनोपोली पास सीधा डोर बैन कर दिया है और सच बात ये है कि ये रेगुलेटरी अर्थक्वेक है। लेकिन बात ये है, ये मैंडेट गूगल को मजबूर कर रहा है कि वो अपने एक्सक्लूसिव जेमिनी लॉक छोड़ दे। इसे सोचो जैसे कोई लैंडलॉर्ड अचानक आपको डिमांड कर रहा है कि आप अपने बिल्डिंग में दूसरे टेनेंट्स को अलाउ करो क्योंकि आप सबको व्यू के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। ईयू का कहना है कि राइवल मॉडल्स को रिस्ट्रिक्ट करना कंपटीशन लॉज को वायलेट करता है, लेकिन क्या ये मैथ गूगल के क्लाउड मार्जिन्स के लिए एक्चुअली काम करता है? वेट, सीरियसली? तो ये सिर्फ एक ऐप ड्रॉ को खुलाना नहीं है, ये उनके एम्पायर को बनाने वाली पूरी डिफॉल्ट इंटरफेस स्ट्रैटेजी को तोड़ना है। ये बेसिकली मोबाइल एआई इंटीग्रेशन को ग्लोबल लेवल पर रीस्ट्रक्चर कर रहा है। अगर यूरोप ने दरवाजा खुला दिया तो हर दूसरा मार्केट भी फॉलो करेगा, जिसे गूगल को या तो एक सच में ओपन इकोसिस्टम बनाना होगा या फिर उन्हें देखना होगा कि उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म रैंकिंग नई चैलेंजेस के पीछे गिर रहा है। ये असल में 2026 के ब्रॉडर टेक प्रेशर कुकर से जुदा है, जिसमें ओपनएआई के लीगल बैटल्स भी शामिल है। हम अगली बार ये अनपैक करेंगे कि ये रेगुलेटरी टेक्टोनिक प्लेट्स इंडस्ट्री के बाकी हिस्सन को कैसे शिफ्ट करेंगे। This deal is a massive leap forward for national security. Imagine having the world's most advanced reasoning engine directly integrated into our command structure.
It's not just about speed. It's about giving our operators a copilot that can process classified intel faster than any human team ever could. We are finally bridging the gap between civilian innovation and military necessity. Okay, but here's what nobody's talking about. Unfettered access sounds like a marketing slogan until you realize the math doesn't actually work for privacy. Think of it like letting a stranger into your home with a master key because they promise to be good. Google employees are already objecting internally. Does the strategic gain outweigh the risk of a single compromised model? That's the part that gets me. That's interesting. You're right about the internal friction. But consider this, OpenAI and xAI are already in this space. If we don't bring Google in, we are playing catch-up while adversaries watch. It's basically actually, think of it more as a forced evolution. We can't afford to be the only ones lagging behind in AI integration. You might have a point there. If the tech is truly superior and the safeguards are ironclad, then the pressure on Google makes sense. It's not about fear-mongering, it's about ensuring the tool is robust enough for the job. But we still need to watch the data flow closely. So basically, we are walking a tightrope between unprecedented capability and unavoidable risk. That's the reality of modern defense. Let's keep an eye on how this plays out in the coming months. The White House just drafted guidance to bypass Anthropic's safety flags, and honestly, it feels like a massive leap forward for national security. We are finally aligning our AI infrastructure with the speed of modern threats, ensuring our multi-agent frameworks like recursive MES operate without unnecessary friction. This isn't just policy, it's about keeping pace with the rapid evolution of our digital defenses. Okay, but here's what nobody's talking about. The math doesn't actually work that cleanly. Think of it like removing the brakes on a car just because you are driving fast. If we override those risk labels, we aren't just speeding up, we are inviting unvetted vulnerabilities into federal systems. The DV World Benchmark just evaluated 260 tasks, showing how wild agent development is, but does bypassing core safety mechanisms really solve the problem or just hide it? That's interesting. You're right about the friction, but consider this. If the government is racing to regulate evolving architectures, maybe the old safety layers are too slow. The timing coincides with recursive MES because the tech is moving faster than the labels can update. It's basically a necessary trade-off to maintain operational tempo, even if the risk profile shifts slightly. वहाँ एक पॉइंट जरूर है। अगर लेबल्स टेक से पीछे रह जाएंगे, तो वो ऑब्सोलीट नॉइज बन जाएंगे। लेकिन हमें अभी भी पूछना चाहिए कि जब हम अनसेफ गार्ड्स को हटा देते हैं, तो मैथ होल्ड करता है या नहीं। ये सिर्फ स्पीड के लिए स्पीड नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या नए रूल्स असल में नुकसान रोक पाते हैं जबकि इनोवेशन को अलाउ करते हैं। यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। तो बेसिकली हम सिक्योरिटी और एजिलिटी के बीच टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। ये बैलेंस लॉन्ग टर्म में काम करेगा या नहीं, अभी देखना है। कम से कम हम अभी मुश्किल बातचीत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगले हाफ्टन में ये कैसे प्ले आउट होता है। एनवीडिया ने अभी नेमोट्रॉन 3 नैनो ओमनी ड्रॉप किया है और सच कहूँ तो लग रहा है मल्टी मॉडल मेस का खत्म होने वाला समय है। ये विजन, ऑडियो और लैंग्वेज को एक एफिशिएंट सिस्टम में यूनिफाई कर रहा है, जो बिल्कुल ही वो ही है जो हमें वेट करने को मिल रहा था। लेकिन यही बात है, मेन मैजिक को बाय नहीं करूंगा बिना मैथ देखे।
पुरानी एजेंट आर्किटेक्चर्स को सोचो जैसे एक हॉट पटेटो को 3 अलग लोगों के थ्रू पास करना। आप हीट खो देते हैं और बॉल गिर जाता है। ये नया मॉडल ऑन हैंड ऑफ्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर रहा है। ये बेसिकली एक सिंगल इंजन है जो डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फीड्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहा है, एक 9-फोल्ड एफिशिएंसी बूस्ट अचीव कर रहा है। यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है, क्योंकि फाइनली ओवरहेड गायब हो गया है। ओके, तो बेसिकली लेटेंसी इश्यूज को डिजाइन के थ्रू सॉल्व किया गया है, पैचवर्क के बजाय। अगर नंबर्स होल्ड अप है तो एजेंट्स को बिल्ड करने का तारीका रात भर में बादल जाएगा। पर सच बात ये है, हम बेंचमार्क्स देखने तक ज्यादा जल्दी मजेदी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये आज का स्टैक है। मंकी बाइट के लिए मेन स्काई हूँ। ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। और मैं ब्लू हूँ। एंडर टेक्निकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सप्लोर करते रहे।